आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपको टेस्ट दिया गया था ब्लड टेस्ट, ठीक है। तो ब्लड में जो टेस्ट है वो मिक्स रूप में है, क्योंकि इस चैप्टर का जो नाम होता है, इस चैप्टर का पूरा नाम होता है क्या, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें जो आपकी ब्लड है, इसमें जो ब्लड को रोटेट करता है, और साथ साथ में जहाँ पर वो रोटेट होता है, जिसके माध्यम से रोटेट होता है, यानी कि वाहिनियाँ, हृदय और ब्लड, तीनों को पढ़ा जाता है। तो इसका कंप्लीट टेस्ट तो तब होगा जब आपका ये हार्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जो हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद। लेकिन फ़िलहाल इसमें से हम जो ब्लड के चैप्टर हैं, ब्लड के क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे। और जो बाकी इसे दोबारा भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। जब ब्लड हार्ट चैप्टर हो जाएगा तो दोबारा से हमारा क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ें ये हार्ट से संबंधित हैं, या वेन से संबंधित हैं, या फिर ब्लड से संबंधित हैं, या डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर से संबंधित हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए, इसीलिए ये इसकी व्याख्या दी जा रही है मिड से। तो ये क्वेश्चन किसका है, हार्ट का है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेथोस्कोप। ये भी हार्ट का क्वेश्चन है। हृदय को तो सीधा सीधा दे रखा है, यहाँ भी हृदय सीधे सीधे दे रखा है, यहाँ भी हृदय दे रखा है, यहाँ भी हृदय दे रखा है, यहाँ भी हृदय दे रखा है। मानिक कलाई में स्पंदन भी ये हृदय चैप्टर में आप पढ़ोगे। यहाँ पर बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि ये जो आपका एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त की कुल परिमाप होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य की परिभाषा क्या है। स्वस्थ, ये जितने भी क्वेश्चन देगा वो 70 किलोग्राम वजन से देगा। जो स्वस्थ मनुष्य का वजन माना जाता है वो 70 किलोग्राम माना जाता है। और उसमें जो हमने आपको बताया था, जो ब्लड होता है वो 7 से 8% होता है, 7 से 8%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 70 के हिसाब से ये मान लीजिए, यदि 7 पंजे ये 70 लीटर है, और 7% मान लीजिए या 8% मान लीजिए, है ना। 7 अट्ठे 56, यानी कि 5 से 6 लीटर के बीच होगा, 5 से 6 लीटर के बीच होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सीधे सीधे दे रखा सामान्य किलोग्राम, जो बायोलॉजी में मापा गया है वो 70 किलोग्राम से ही सारे मानक लिए गए हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये सामान्य मनुष्य में कुल रक्त की मात्रा पूछ रहा है। तो सीधा सीधा हो जाएगा कि 5 से 6 लीटर के बीच होगा। अब यहाँ ये 5 लीटर बैठ रहा है, अरे लीटर का मतलब 1000 होता है ना, 1000 होगा। तो इसमें मिलीलीटर में दे दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 से 6 लीटर होगा। और यदि ऑप्शन में होता है इनमें से कोई नहीं, तो वो भी क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट, रक्त होता है। ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन हो गया आपके लिए। रक्त क्या होता है, आपने अच्छी प्रकार से रगड़ रगड़ के इसको कितनी बार पढ़ा है। एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन पौधों की पत्तियों में तो कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे पौधों की पत्तियों से तो कोई मतलब नहीं है हीमोग्लोबिन का। बोन मैरो में से थोड़ा थोड़ा मतलब है, सोचेंगे इसको। मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो हाँ, मानव रक्त में ही पाया जाने वाला पदार्थ होता है। ठीक है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव होता है। तो ये हाँ, दो पर आपको सोचना है। जब यदि आप क्वेश्चन को रटने का प्रयास करोगे तो कभी आपका एग्जाम नहीं निकलने का। लेकिन यदि आप अपनी समझ से क्वेश्चन करना सीख गए तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ तो है, उसके बाद ये रक्त में तो पहुंच जाता है। तो ये यदि हम ढूंढने चलेंगे तो रक्त में तो आराम से मिल जाएगा। तो इसका पहला जो पोजीशन बनती है ये होती है। ये ना होता तो फिर बोन मैरो राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, यानी कि इसका तो आपने लगा लिया, ये सी आंसर है। आगे चलते हैं। हीमोग्लोबिन, यहाँ भी रक्त से संबंधित क्वेश्चन आया है। हीमोग्लोबिन के संबंध में से कौन सा सही नहीं है। लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन। बताइए, क्या हीमोग्लोबिन
लाल रंग का होता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का नहीं होता, बताया था बैंगनी रंग का होता है। तो ये तो खत्म हो गया, ठीक है, ये तो खत्म हो गया। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तक का वाहक है। तो फेफड़ों से कोशिका तक ऑक्सीजन का वाहक तो ये है कौन, हीमोग्लोबिन। ये तो चीज़ है इसकी। और लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना हमें, यह कुछ अम्लीय होता है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यह कुछ अम्लीय होता है, अम्लीय भी होता है क्योंकि 7.1 से 7.4 के मध्य होता है, ठीक है। तो ये तो क्षारीय हो जाएगा भाई, ये तो क्षारीय हो जाएगा, अम्लीय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ऊतकों से फेफड़ों तक, हाँ ये भी काम करता है। तो कह क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहा है कौन सा नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट। तो इसका यही हो जाएगा, लगभग लाल रंग के सतह होता है, तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर को चुनिए, ठीक है। सही उत्तर को चुनना है। अब ए और बी यहाँ पे दे रखे हैं, आगे देखते हैं। ये सी और डी भी दे रखा है। तो 1 2 4, 1 2 3 4 सारे हो सकते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ देख लीजिए। रुधिर वर्णिका से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रुधिर से संबंध, इसमें लोहा होता है, हाँ जी होता है, ये तो हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो राइट हो जाएगा, ये फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। रुधिर वर्णिका के संबंध में रक्त को लाल रंग कौन प्रदान करता है, जब ये हीमोग्लोबिन से मिल जाता है। तो यहाँ पर इसका देखते हैं, यहाँ पर लाल रंग भी प्रदान करता है, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये सही है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये हीमोग्लोबिन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, क्वेश्चन नंबर 15। और इसको एक से अधिक इसके आंसर होंगे। 30 सेकंड दिए जा रहे हैं आपको सोचने के लिए, और फिर आंसर दो। हीमोग्लोबिन के विषय में ही क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो ये तो हो गया बिल्कुल सही, ये तो हो गया। यह लोहयुक्त यौगिक है, पिछली वाली बात कोई दोहरा रहा है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये तो हमने कैंसिल कर दिया। ये सीधा सीधा उस क्वेश्चन को घुमा कर दे दिया, ये इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 1 2 4 वही क्वेश्चन वहाँ रक्त कणिका कह रहा है, यहाँ हीमोग्लोबिन कह रहा है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बड़ा सिंपल हो गया। ऐसे डायरेक्ट पूछेगा तो एकदम से आप बता ही दोगे, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा Fe विद्यमान है, किस प्राकृतिक पदार्थ में लोहा Fe विद्यमान है, बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना, ये चीज़ें हमने आपको बताई नहीं थी। यदि हम प्राकृतिक पदार्थ में पूछें तो ये मायोग्लोबिन होता है। क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। जितने भी स्तनधारी होते हैं, तो उन सब में जो स्तनधारी का मतलब जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, जो जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, उनमें सब में ये लोह प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, मायोग्लोबिन से मिलता है। इस बात का ध्यान करना, आप नोट करके इसको कहीं लिख लेना। नेक्स्ट, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, हीमोग्लोबिन का विलय, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है किस प्राणी के जीव द्रव्य में। अब ये देखो क्वेश्चन को कहाँ से कहाँ घुमा के लेके गया है, ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में जोड़ दिया है। तो यहाँ पर मेंढक दे रखा है, मत्स्य दे रखा है, मानव दे रखा है, केंचुआ।
तो मानव तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का मानव तो कोई मतलब नहीं होता है, या हो जाएगा मानव? बताइए मानव क्यों नहीं हो सकता? मानव इसलिए नहीं हो सकता कि हीमोग्लोबिन का जो विलय होगा जीव द्रव्य में तो होता नहीं है, वो तो कहाँ है, वो तो वेन्स में चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब आप वनस्पति जगत पढ़ोगे तब इसकी जानकारी आपको मिलेगी, केंचुआ। लाल रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा सिंपल, डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया है, तो नो डाउट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ चला गया? टेक्निकल समस्या है। क्वेश्चन नंबर 22 निकाल लो, इसमें 21-22 कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? 20-19। हाँ, यहाँ से ले लेते हैं। तो ये तो इसका तो हो गया था क्या, इसका, फिर ये ऐसे ही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19 को निकाल लीजिए। हाँ, यहाँ बात चल रही थी हमारी इस पे, ये हमने इसको यहाँ से ब्रश को उठा के यहाँ लाते हैं, अब कन्फ्यूजन नहीं होने का। केंचुआ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रक्त में लाल रंग जो होता है वो सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ये क्या होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का रंग होता है, जो आरबीसी का रंग होता है वो किस के कारण होता है? बस ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। तो इसमें भी कोई सोचने वाली बात है क्या? सीधा सीधा ये क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर यदि आपने हीमोग्लोबिन को अच्छी तरीके से कर रखा है तो ब्लड का मोस्टली संबंध आरबीसी और हीमोग्लोबिन से ही होता है। ठीक है, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो ये तो 3 कार्य हमने बताया था। सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, हाँ हीमोग्लोबिन के माध्यम से पहुंचाता है। तो इसका यही ऑप्शन दे रखे हैं, ये दे रखा है। हाँ, कोई एक चुनना है, कोई एक चुनना है जो अप्रोप्रिएट हो, कोई एक आंसर जो इसका अप्रोप्रिएट हो वो चुनना है आपको। तो सारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है, ये कार्य तो इसका है, ये कार्य इसका है। तरलता बनाता है, पाचन में सहायक है, खड़े होने में सहायता करता है। तो मोस्टली यदि एक चुनना हो तो एक तो यही है, ऑक्सीजन को पहुंचाता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना है? ये रक्तचाप की बात कर रहा है, ये जब आप हृदय चैप्टर पढ़ोगे तब आपकी बात करेगा, ये ब्लड प्रेशर से संबंधित बातें हैं। ठीक है, वैसे इसका राइट आंसर यदि आप जानना चाहो तो ये तो डॉक्टर के यहाँ पर जब जाते हो वो स्टेथोस्कोप में इसी चीज़ को देखता है। ये जनरल क्वेश्चन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर की बात विषय में बात कर रहा है, जब हृदय पढ़ाएंगे तब आपको ये बताएंगे। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप, ये आगे देखो, ये हार्ट से संबंधित है। इसमें रक्तदाब, ये हार्ट से संबंधित है। निम्न उपकरणों का रक्तचाप नापने के लिए हार्ट से संबंधित बातें हैं। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg होता है, ये हार्ट से संबंधित बातें हैं। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब, सब हार्ट से संबंधित बातें चल रही हैं। 4 व्यक्ति की रक्त दाब की बात चल रही है। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, सब हार्ट से संबंधित बातें हैं। अब यहाँ पे आ गई ब्लड से संबंधित बातें। तो निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता है। तो सार्वत्रिक दाता हमने आपको बताया था, सार्वत्रिक दाता कौन सा होता है? वो ओ होता है, लेकिन ओ पॉजिटिव और निगेटिव दे रहा हो क्या हो जाएगा? ओ निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें तो जनरल क्वेश्चन बन चुका है, वैसे इसमें कोई विशेष बात नहीं थी और आपने इसको अच्छी तरीके से गहराई में जाकर भी
अच्छी तरीके से सीख लिया है कि ये क्यों, इसका क्या है, क्यों सार्वत्रिक आता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी को हमने क्या बनाया था, बेस बनाया है। कमेंट में बताना कि इसके पास क्या होता है क्या नहीं, क्यों ये यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो यहीं तक का था जो फर्स्ट आपको दिया था, ठीक है, जो पहली पीडीएफ आपको दी थी उसमें आपको 30 ही क्वेश्चन दिए थे। तो 30 में जो है यही आपका आ रहा था। अब यदि हम नेक्स्ट पीडीएफ को उठाएं, इसी में जो नेक्स्ट पीडीएफ आएगी वो नेक्स्ट पीडीएफ ये 3.1 आई, यहाँ पर 31 ये आ गया। तो यहाँ पर मानव रक्तदान के लिए ये भी ब्लड से संबंधित बातें हैं। मानव रक्तदान यानी कि वो आधान की बात कर रहा है, ये जोड़ कर लिखा है, के लिए कौन सा समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो देने वाला, ये तो अभी भी आपने बातें की हैं कि देने वाला ही क्या हो जाएगा, ये ब्रश ले लिया, यहाँ ओ समूह है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, ये बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन को बस अलग भाषा में बदल कर आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इतना था। वो क्वेश्चन भी 1995 से 2000 तक कई बार आ चुका है और ये 2016 से 2015 तक आया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। 32 क्वेश्चन ब्लड से संबंधित ही है, अच्छी तरीके से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ए बी रक्त समूह के लिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। ए बी रक्त समूह के लिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता, यानी कि ये लेने वाले की बात कर रहा है। ए बी रक्त समूह के लिए सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ये तो बात सही कह रहा है, ये तो बात सही कह रहा है। रक्त समूह ए बी लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसलिए यह अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन एग्लूटिनेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32 अच्छी तरीके से आपको सब चीज़ें बताई हुई हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ए सही है, ए तो सही है, लेकिन आर क्या हो जाएगा, आर का बात को गलत कह रहा है। तो ढूंढ लीजिए कौन सा है इसका, ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी। नेक्स्ट, वर्ग ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग हो। ए बी वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है, तो बताया था या तो सीधा सीधा प्रैक्टिस कर लीजिए लेन देन के विषय में, या फिर क्या कर लीजिए। अच्छा, ये तो आपको बताया गया था कौन सा ले सकता है कौन सा दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 सीधा सीधा रेसिपिएंट्स यानी कि सार्वत्रिक ग्राही के विषय में बात कर रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। ठीक है, बताइए। तो ए बी रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका वर्ग, भाई ए बी तो किसी से भी ले सकता है, इसमें सोचने वाली बात क्या थी, इसमें ऐसी सोचने वाली बात तो कोई नहीं थी, डी इसका आंसर हो जाएगा। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वविकृत आदाता कहा जाता है, क्योंकि क्या कारण होता है कि सबका ही रक्त ले लेता है। सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि क्या कारण होता है कि सबका रक्त ले लेता है। तो उसके पास क्या चीज़ नहीं होती है ताकि वो ब्लड क्लॉट ना हो सके। तो उसमें रक्त प्रोटीजन एंटीजन का अभाव होता है, उसमें रक्त प्रतिजन इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, या दोनों का अभाव होता है, या रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होते हैं। तो आपको बताया गया था, जल्दी बताइए, एंटीबॉडी क्या होता है, इसका कारण होता है
बी, एंटीबॉडीज़ का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है तथा चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके संबंधियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार पाए गए हैं। यानी कि ए किस किस से ब्लड ले सकता है। अब एक से अधिक से ले सकता है, ये तो क्वेश्चन भी कराया गया था आपको, तो या तो याद कराओ कीजिए या फिर जो ट्रिक बताई थी उस ट्रिक के माध्यम से कर लीजिए। जल्दी कीजिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 35। भाई एक तो ये ए से ले लेगा, एक ओ से ले लेगा, ये आपको बताया गया था। तो थर्ड और फोर्थ देख लीजिए, थर्ड और फोर्थ कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 35, थर्ड भी हो जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा क्या ए? हाँ, ए तो सबको ही दे देगा, ए की तो कॉमन सी बात है, ये तो सबको ही दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ए में तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। एक दुर्घटना हो जाती है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो ऐसा कौन सा ब्लड है जो एकदम दे दिया जाएगा। ऑप्शन देख लो, यदि ओ नेगेटिव है तो अच्छी बात है, नहीं तो ओ नेगेटिव यहाँ दे रखा है, पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर है। यदि आप आंसर यहाँ पर पॉजिटिव लगा दोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 36 है, तो ओ नेगेटिव दिया हुआ है तो यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उसे तुरंत रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए सुरक्षित होगा। तो बस यहाँ नेगेटिव के बजाय आर एच जोड़ दिया, इसमें तो कोई ऐसी विशिष्ट बात है नहीं। आर एच नेगेटिव, ए ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव, रिसस नाम का बंदर, सीधा आर एच का मतलब रिसस। ठीक है, इतनी सीधा बात थी। क्वेश्चन नंबर 37 का ए राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, दुर्घटनाएं बहुत सारी चल रही हैं, सुरक्षित करो अपने आप को। उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा खून दिया जाएगा। फिर आरएच को लेकर बात कर दी है, कौन सा खून दिया जाएगा। तो अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 38 का सी ही क्या हो जाएगा। भाई आरएच शब्द जुड़ रहा है और इसमें ऐसी कोई विशेष बात है नहीं, उसी क्वेश्चन को अलग भाषा में पूछ लिया है। रक्त समूह की खोज की, हाँ ये क्वेश्चन क्या है, सीधा सीधा याद करने वाला था। तो रक्त समूह और रक्त परिसंचरण तंत्र, बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो रक्त समूह की खोज किसने की, हमारे अंकल जी ने की थी। ठीक है, विलियम अंकल जी ने की थी, विलियम हार्वे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा क्या, ये लैंडस्टीनर रहेगा। क्या है, लैंडस्टीनर अंकल जी थे ना, ये तो रक्त परिसंचरण वाले थे, यही कंफ्यूजन नहीं होना बस। ठीक है, नेक्स्ट, आरएच कारक का नाम संबंधित है। एक प्रकार का आरएच कारक क्या है, मानव। भाई सीधा सीधा रिसस नाम के हमारा क्या था, मंकी था, बंदर था, तो बंदर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, जो बंदर दे रखा है, कभी भी दे रखा है तो बंदर लगाओ सीधा सीधा। ठीक है, नेक्स्ट, माता गर्भ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है उसका गर्भ शिशु है। सीधा सीधा एरिस्थ्रोब्लास्टिसिस रोग के विषय में जानकारी मांगी गई है आपसे। एरिस्थ्रोब्लास्टिसिस रोग के विषय में यदि सारी जानकारी है, आप क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये
बी आंसर हो जाएगा। क्या रहा है समझ लो आपसे। तो क्या है, गर्भस्थ शिशु RH रक्त विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि वो RH निगेटिव होगा, ये तो है RH निगेटिव, और माता क्या हो जाएगी, RH सहित हो जाएगी बाद में। ठीक है, यही बात बताई गई थी। तो ए बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया है, उसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए हैं। दंपति में एक रक्त का एक का ए बी पॉजिटिव है और दूसरा ओ नेगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त ए पॉजिटिव है, दूसरे का बी पॉजिटिव है और तीसरे का ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है। क्वेश्चन को टिपिकल बना दिया है, आराम से क्वेश्चन करो और फिर इसका आंसर दो। ठीक है, आइसोहेमीग्लूटाइनोजन का यूज कर लो। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका तो वही है। यदि पूरे नंबर लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दो। कॉपी पेंसिल साथ में रखा करो या दिमाग साथ में रखो। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ, तो बताइए उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। पॉसिबिलिटीज पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, सीधा आइसोहेमीग्लूटाइनोजन का यूज़ करके यदि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो सभी क्वेश्चन का आंसर आराम से निकल जाएगा। तो ओ हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी एक सामान्य का मतलब 70 किलोग्राम व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर होता है, पीएच स्तर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 44, तो 7 से 8 के बीच होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। रक्त का पीएच वैल्यू, फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, तो क्या है, यही हो जाएगा, बीच में तो होता है 7.4। मनुष्य के शरीर का रक्त पीएच मान होता है, तो अभी भी उसी क्वेश्चन को फिर इधर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 46, इसका भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, तो आगे दे रखा होगा इसके बारे में कुछ और। शरीर के ताप को के निर्माण को उत्पादित करता है। ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एंटीजन ही तो एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करता है, ये प्रतिपिंड मतलब एंटीबॉडी। तो इसका क्या हो जाएगा, जब बेस बताया था तब इस बात को बताया था कि जो लैंडस्टर ने जो बेस लिया था वो इसको लिया था, एंटीजन और एंटीबॉडी को। उससे पहले हमने एंटीजन और एंटीबॉडी ही आपको पढ़ाए थे। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है, तो ये हिंदी में भी आपको क्लियर होना चाहिए, प्रतिजन क्या है और प्रतिपिंड क्या है। तो प्रतिजन है एंटीजन। ठीक है, तो शरीर का ताप कम करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रतिबंधित करता है, ये प्रतिकारक के रूप में प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है, यही क्या हो जाएगा इसका, सी आंसर राइट हो जाएगा। निम्न में से एंटीजन की मूल विशेषता क्या है, जो एंटीजन है उसकी मूल विशेषता क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, अभी जो क्वेश्चन था उसी को घुमा के पूछा हुआ है। प्रतिरक्षियों को निर्माण को प्रेरित करता है।
शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? जो संक्रमण होगा उससे रक्षा कौन करेगा? क्वेश्चन नंबर 50। तो आरबीसी क्या करेगा? आरबीसी तो ब्लड निर्माण करेगा, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? इसमें इसका डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है? तीनों सेलों का कार्य बताओ। प्लेटलेट्स का होता है रक्त स्कंदन का। आरबीसी का क्या होगा? आरबीसी का होगा आपका किस चीज़ से संबंधित हो जाएगा? आरबीसी आरबीसी हो जाएगा आपका ब्लड निर्माण, डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा से संबंधित है और रक्त स्कंदन से संबंधित प्लेटलेट्स है। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? यानी कि सीधा सीधा डब्ल्यूबीसी को पूछ रहा है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑक्सीजन ढोना, ये तो आरबीसी करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, सी ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी लिम्फोसाइट, इयोसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो कौन सा संख्या में ज़्यादा होता है? सीधा सीधा इसकी बात कर रहा है, या फिर प्रतिरक्षा तंत्र को? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट हो जाएगा। ये तो क्या करता है? भक्षण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के संचालन में मदद करता है? रक्त के संचालन में तो यहाँ लिम्फोसाइट मदद करता है। कौन सा करता है? लिम्फोसाइट मदद करता है रक्त के संचालन में, ठीक है। लिम्फोसाइट द्वारा जो है एंटीबॉडी और प्रतिरक्षा जो प्रोटीन्स निर्मित होते हैं, तो यही क्या करता है? ये संचालन में भी हेल्प करता है। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए। लिम्फोसाइट्स कहाँ बनती है? यकृत में बन रही है, तिल्ली में बन रही है, अस्थि मज्जा में बन रही है या अग्नाशय में बन रही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 54 का बताइए। यहाँ पर इन्होंने असलियत में अस्थि मज्जा दिया है और उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है, ये भी है। तो जब ये दिया हुआ है तो ये आंसर नहीं होने का, तो ये आंसर हो जाएगा। प्रतिरक्षा असंक्रमिता का सर्वाधिक संबंध है, तो अभी भी आपसे बात हुई थी क्वेश्चन नंबर 55 के विषय में, तो याद कीजिए क्या हो जाएगा आंसर? लिम्फोसाइट। और एक उम्र के बाद ये क्या हो जाती है? बननी कम हो जाती है या बंद हो जाती है। इसीलिए जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो ठीक नहीं हो पाते, एक बार बीमारी पकड़ने के बाद जल्दी से ठीक नहीं होते। मानव रक्त की श्यानता का कारण है, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? तो श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। मानव के श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है, जो डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है वो होता है 0.007 mm। कितना? 0.007 mm। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? रोग विज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं ल्यूकेमिया। जब आप डिजीज पढ़ोगे तब समझोगे इसको। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती हैं तो अस्थि मज्जा में बनती है। यदि आरबीएम देता तो यहाँ पर क्या हो जाता? राइट आंसर आरबीएम हो जाता। नेक्स्ट, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है। डब्ल्यूबीसी का बनती कहाँ है और आरबीसी विनाश कहाँ होती है?
तो पैनक्रियाज तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। लसिका ग्रंथि, प्लीहा, यकृत, इसमें से कोई एक आंसर चुनना है आपको। आरबीएम यहाँ पर नहीं दिया हुआ है या अस्थि मज्जा नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधा सीधा आरबीसी की कब्र कहा तो कहाँ? प्लीहा में बताई थी आपको, ठीक है। आरबीसी की, तो यही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर पर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो किस में लिखा था हमने? एचजी में लिखा था, भाग प्रति मिलियन में लिखा था, लीटर में लिखा था, किस चीज़ में लिखा था? 61। तो बी हो जाएगा क्या राइट आंसर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्य प्रदर्शित किया जाता है। इसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। हृदय रक्त को संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। ये सीधा सीधा हार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिन की परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो पेप्सिन का कोई मतलब नहीं, माल्टेज का कोई मतलब नहीं है, थाम्ब्रिन और प्रोथाम्बिन, इसमें से आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 64। तो थाम्ब्रिन ही तो आता है, थाम्ब्रिन का स्राव होता है, तो थाम्ब्रिन क्या कर दो? इसका राइट आंसर कर दो। किस शारीरिक प्रक्रम से थाम्ब्रिन का संबंध है? तो थाम्ब्रिन क्या करता है? वो रक्त स्कंदन में हेल्प करता है, स्कंदन को यहाँ जमाव कह रहा है। सीधा सीधा 65 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में 55% होता है, तो 55% के आसपास देख लो यहाँ कौन सा दे रखा है, वही क्या हो जाएगा? 66 का राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, अच्छा प्लाज्मा होता है 55%, लेकिन जल तो क्या होता है इसमें? 92% होता है। कितना? 92% होता है, तो 92% के आसपास यहाँ ये डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय रक्त की क्रम मात्रा, सीधा सीधा हार्ट से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर, ये इससे क्वेश्चन नहीं है। 68, कटे स्थानों पर रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। रक्त को एक क्लोराइडी निकाय जिसमें ऋणावेशित क्लोराइडी कण और फिटकरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, तो रक्त स्कंदित हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा आपके लिए, ये जो ए कह रहा है ये तो बात सही है, और जो आर है ये भी बात बिल्कुल सही है, तो इसका ए ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है, जिसे किसी मरीज को चेक किए बिना दिया जा सकता है? तो ऐसा काम किसने किया है बताइए? 69। तो ये काम किया है हमारे ब्रिटेन वालों ने, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर इसको स्टॉप करते हैं। बाकी जो हृदय चैप्टर जब पढ़ा दिया जाएगा तो उसके साथ आपको फिर सारी बातें क्लियर कराई जाएंगी। यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।